अनन्या और पल्लवी को ऑफिस के लिए बस पकड़नी है, पर आज काफी तेज बारिश हो रही है और दोनों के पास छाता नहीं है। दोनों का घर बस स्टैंड से बराबर दूरी पे है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अनन्या ने पल्लवी को फोन लगाया। अरे यार, ये बारिश तो रुक नहीं रही, दौड़ के बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। ठीक है। दोनों घर से एक साथ भागे और एक ही टाइम पे बस स्टैंड पहुंचे। लेकिन ये क्या, पल्लवी तो पूरी भीग गई, पर अनन्या ज्यादा नहीं भीगी। ऐसा कैसे हुआ? हम दोनों ने बारिश में बराबर टाइम बिताया, लेकिन मैं ज्यादा कैसे भीग गई? तभी बस आई और दोनों उसमें बैठ गईं। जैसे ही बस ने स्पीड पकड़ी, अनन्या ने गौर किया कि बारिश की बूंदें जो पहले एक एंगल पे गिर रही थी, अब सीधी गिरते हुए प्रतीत हो रही हैं। अरे समझ गई, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का खेल है। वो कैसे? मान लो अगर बारिश सीधी गिर रही होती तो पानी की जो बूंद हमसे आगे गिर रही है वो हम तक नहीं पहुंचती। लेकिन अगर हम आगे भाग रहे हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव से इस बूंद में एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी जो हमारी तरफ होगी और अब ये हमसे टकरा जाएगी। लेकिन असल में बारिश सीधी नहीं, एक एंगल पे हो रही है, जिसकी वजह से इसका वर्टिकल के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। जब अनन्या बारिश में भाग रही थी तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनन्या की वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में था। अब अनन्या के लिए बारिश की रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए अनन्या को स्टेशनरी करना पड़ेगा, यानी उसकी वेलोसिटी को दोनों वेलोसिटी से घटाना होगा। यहाँ तो बारिश की रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी से कम हो गई, वहीं पल्लवी इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अपोजिट भाग रही थी। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए पल्लवी की वेलोसिटी को दोनों वेलोसिटी से घटाएं तो इसका मैग्नीट्यूड बारिश के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जुड़ जाएगा। बाप रे, यहाँ तो बारिश की रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी से काफी ज्यादा है, क्योंकि दोनों के लिए बूंदों की गति अलग अलग थी, इसलिए एक ही टाइम में दोनों के ऊपर गिरने वाली बूंदों की संख्या भी अलग अलग थी। मतलब मेरे ऊपर कम और तुम्हारे ऊपर ज्यादा बूंदें गिरी हैं, इसीलिए तुम ज्यादा भीग गई हो। ऐसा है क्या? तब तो अगली बार मैं चल के आऊंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या चल के आने से पल्लवी कम भीगेगी? कमेंट्स में बताओ।